अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मुतमस्सिकीन बिवलायतिका अली इब्न अबी तालिब सलावतुल्लाह अलैह। या अली मदद मौला गाजी अब्बास सलमदार आपको हमेशा खुश रखे, कभी कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अच्छा, आज मैंने जी एक बड़ा बेहतरीन मेरी नज़र में जो मौजू है मैंने एक चुना हुआ है, लफ्ज़ एलिया या एली। इसके बारे में मैं आज थोड़ा सा बताऊंगा कि लोग तो हमारा यहाँ पर मुवाजना करते हैं और हमारे साथ बहस व मुबाहिसा करते हैं असहाब के बारे में। यकीन माने कि हमारा अकीदा ही नहीं है। ये जितनी भी पुरानी किताबें हैं, जितने भी सहाइफ हैं, अंबिया के लिखे हुए जो हैं, जो अंबिया पर नाजिल हुए अंबिया की दुआएं हैं, उनमें भी जनाब अली मुर्तज़ा, शेर खुदा, यदुल्ला, ऐनुल्ला, वजहुल्ला और जनाब ज़हरा के शोहर का जिक्र मौजूद है और सब ने इन्हीं से मदद मांगी है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपकी समातों की नज़र करना है और सुनिएगा जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक चीज़ बताऊं कि लफ्ज़ एली के हवाले से शुरू करते हैं कि मेरे मौला की ये सिफत है। तो इसमें हमने एक थोड़ी सी की है तो वो आपके सामने रखूँगा कि निसफ सदी से जायद जो मुद्दत गुजर चुकी है उसमें सेनेट पॉल चर्च लंदन के एक नामवर पादरी मिस्टर जे बी ग्लिडन ने अपनी तसनीफ मौसूमा के एक लिखा हुआ है ए नोटबुक ऑन ओल्ड ए न्यू टेस्टमेंट्स ऑफ बाइबल। सुनिएगा जी, जिसमें लिखा क्या है, इन द लैंग्वेज ऑफ ओल्डेस्ट एंड प्रेजेंट हैब्रू द वर्ड एलिया और एली is not a meanings of God or Allah, but this word is showing the in the next and last time of the world anyone will become nominated एलिया और एली। अच्छा, लिखा कहां पर है जी, ये भी थोड़ा सा आपके सामने रख दूं। लिखा जी ये, हाँ जी, ए नोटबुक ऑफ ऑन ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स ऑफ बाइबल, जिल्द इसकी है 1 और सफ़ा नंबर है इसका 428 और उसी दोबारा पर है जी 28 और 27। मतबूआ विलियम ए हार्ड प्रेस इंग्लिस्तान 1908, ये उसका नुस्खा है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ। अब इसका तर्जुमा आपकी समातों की नज़र करूंगा। पुराने ज़माने और मौजूदा ज़माने की अबरानी ज़बानों में लफ्ज़ एलिया या एली खुदाया, लफ्ज़ एलिया या एली खुदा या अल्लाह के मानों में इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि मज़कूरा लफ्ज़ तो ये ज़ाहिर करता है कि किसी आइंदा या आखिरी ज़माने में कोई ऐसी हस्ती आने वाली है जिसका नाम एलिया या एली होगा, एलिया या एली होगा। अच्छा, आगे एक मसीही मिशनरी की जुबान से एलिया या एली के इसम मुबारक की इससे ज़्यादा और क्या वजाहत हो सकती है, सराहत क्या हो सकती है, जो साफ तौर पर इकरार कर रहा है कि एलिया या एली ना खुदा है, ना अल्लाह, ना इलियास, ना यूहन्ना, ना मसीह, बल्कि वो जिसका ज़हूर मसीह वगैरह के बाद होगा। इस तशरीह और तसरीह की मौजूदगी में भी अगर मसीह साहबान हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा और आपके वजूद का इनकार करते हैं तो फिर उनका अपना मसला है, लिखे पढ़े में कोई मसला नहीं है, लिखे पढ़े में कोई मसला नहीं है जी। सुनिएगा जी, आगे आपको एक और लफ्ज जो है जी, अब मैं बात करता हूं पांडु और कौरवों की मशहूर जंग में जब श्री कृष्ण जी महाराज कौर किशंज के मैदान में तशरीफ लाते हैं तो उन्हें मालूम होता है सच्चाई के तलबगार तो महज मुट्ठी भर है, मगर प्रस्ताराने बातल के टिड्डी दिल लश्करों से जमीन अटी पड़ी है। कृष्ण जी महाराज अपने सरफरोशों को जरूरी उपदेश देने के बाद तखलिया में जाते हैं और अपने मालिक हकीकी के सामने जमीन बोस होकर दुआ मांगते हैं, ऐ परमेश्वर संसार परमात्मा, तुझे अपनी जात की कसम जो आकाश और धरती का जन्म कारण है और इसकी कसम जो तेरे प्यारे का प्यारा, तेरे प्रीतम का प्रीतम है, तुझे इसका वास्ता जो अहली
ہے یہ جو संसार के सबसे बड़े मंदिर में काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखलाएगा। तुम मेरी विनती सुन और झूठे राक्षसों को निशिस्त कर और सच्चों को फतह दे, ए ईश्वर एला एला एला। अब यह है जी रसाला कृष्ण बिनती, मौलफ पंडित रामधन, सफ़ा नंबर है इसका 72, शाया करदा सागरी पुस्तकालय दिल्ली, मतबूआ 1931। अब ये सुनिएगा जी, इसका भी हम आगे कर ले। कृष्ण जी के इन दुआया फिक्रों के एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए कि वो किस खुशउस्लूबी व किस वजाहत और किस बकाओ तजाद से आकाश और धरती के जन्म कारण यानी बाइस तकवीन अर्ज़ व समा मर्द लो ला का लमा खलकता ला अफला का को पुकार रहे हैं। फिर जीनत अर्ज़ व समा के प्यारे महबूब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके के प्रीतम यानी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम दे रहे हैं। इसके बाद इसका नाम भी पुकारते हैं आली। ये संस्कृत का कदीम लफ्ज है जो अरबी के अली या आली के हम पल्ला है, यानी कि आहली 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 जो आप कहते हैं श्री कृष्ण जी, उसका मतलब जो है वो अरबी में लेके आए तो वो अरबी में अली या आली के हम पल्ला है। मगर कृष्ण जी मज़कूरा इसमें ग्रामी की खुद ही तशरीफ फरमा देते हैं कि वो संसार के सबसे बड़े मंदिर यानी दुनिया के किबला व काबा हरम मोहतरम में काले पत्थर यानी हजर अस्वद के नजदीक अपना चमत्कार जलवादगी या मौजज़ा दिखाएगा। आखिर में उन्होंने 3 मरतबा एला 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 कहा है। अब महल नजरिया बात यह है कि एला कौन है, इसके मानी भी हम नहीं बल्कि इन्हीं के किसी पंडित से ही पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा है कि ये किताब है, आपको इसका मैं हवाला दे दूं। हाँ जी, किताब है नागर सागर, मौलफ पंडित कृष्ण गोपाल, मतबूआ संपूर्ण प्रेस आगरा, शाया करदा नारायण बुक डिपो आगरा, 1917 में ये किताब छपी है जी। इसका हाँ जी ये सुनिएगा। हाँ जी, प्राचीन समय की पुरानी जुबानों में एक संस्कृत है जिसका यह दावा है कि वो सबसे पुरानी बोली है। इसमें कोई साखियां ऐसे भी हैं जो आजकल आम लिखने पढ़ने और बोलने में आते हैं। इसी तरह का एक नाम है एला, इसका मतलब है बड़े ही ऊंचे दर्जे वाला, और आहल या आहली या आली भी इसी से निकला है यानी ऊंचे दर्जे वाला, जैसा कि अरबी जुबान में कहते हैं आला, आली, अली या ताला वगैरह। प्राचीन वेदों में ऐसे बहुत से लफ्ज मिलते हैं जिनको पढ़ने वाले शुबा कर सकते हैं कि वो अरबी के बिगड़े हुए या संस्कृत से अरबी में चले गए हैं। अब लफ्ज एला की मंदरजा बाला तसरीह से साबित हुआ कि कृष्ण जी का अपनी दुआया फरियाद में आहली या एला कहना हजरत अली से मदद की दरख्वास्त करना था। इसीलिए उन्होंने बार बार आपका इसम मुबारक विर्द जुबान किया। अगर नहीं तो अहले हनूद आलमान संस्कृत बताए कि आहली या एली के क्या मानी बनते हैं और संसार के सबसे बड़े मंदिर और का काला पत्थर कहाँ है और इसमें किस आहली या एली ने अपना चमत्कार दिखाया। ये भी एक हिंदू पंडित है वो लिख रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर मैं बात अपनी खत्म करूं कि अली मुर्तजा शेर खुदा, मूसा के लश्कर को निजात भी अली मुर्तजा ही दी है। मूसा के जो पैरोकार थे, बनी इसराइल थे, उनके आगे चलने वाली जात भी मेरे अली मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा की है। जब वो मुश्किल कुशाए आलमीन हैं, वो मौलाए कायनात हैं। अब कायनात का मतलब जमीन नहीं है, दुनिया नहीं है, जितनी भी दुनियाएं हैं उन सब के मौला मुर्शद शेर खुदा अली मुर्तजा यदुल्ला ऐनुल्ला वजहुल्ला आपकी जाते ग्रामी है। और मुश्किल कुशाए आलमीन भी आप तमाम दुनियाओं के मुश्किल कुशा है, तमाम दुनियाओं के रिज़्क बांटने वाले, तमाम दुनियाओं की मुश्किलें आसान करने वाले। अब मैं आगे चल के इंशाल्लाह आपको और भी कुछ है मेरे पास जो दिखाऊंगा कि जिसमें जनाबे मूसा, जनाबे इब्राहीम, जनाबे दाऊद, जनाबे सुलेमान, जनाबे नूह, कई नबी हैं जिन्होंने जनाबे अली मुर्तज़ा शेर खुदा को पुकारा। बहरहाल मौला गज़ी अब्बास सलमदार आपको इज़्ज़त दे, इनकी शान अज़मत बहुत अजीम है, बहुत बड़ी है
کیونکہ یہ جو ٹکے ٹوکریوں پہ بکنے والے لوگ ہیں نا، وہ اپنی طویلیں اپنی طرف سے، میں حرف بہ حرف پڑھ رہا ہوں، جو لکھا ہوا ہے جو میرے پاس ہے وہ پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے، لیکن ہم صرف فضائل بیان کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، جن کی شان نبی مکرم نے بیان کی، جن کی شان اللہ وحدہ لا شریک نے بیان کی، اللہ نے ان کا پروٹوکول قرآن میں نازل فرمایا، ہم تو ان کی شان بیان کرتے ہیں، ہم گستاخی نہیں کرتے۔ لیکن ان بدبختوں کا کیا کرنا ہے کہ جو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے لوگوں کے مجمعوں میں بیٹھ کے محمد و آل محمد کی گستاخی کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں کمی کمینوں کو لے کے آتے ہیں۔ مولا غازی عباس علمدار آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، یا علی مدد۔